हेलो एवरीवन्स, माय नेम इज़ नंदिनी प्रजापति। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये होता क्या है, चलिए अब जानते हैं। 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि खाता का शुभारंभ किया। बहुत कम समय में खुलने वाला ये SSY खाता उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत योजना के जरिए बच्चे की शादी या हायर एजुकेशन के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। और ये योजना उन लोगों के लिए भी अच्छी स्कीम है जिसकी आमदनी कम है और जो शेयर बाज़ार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कितने मिनिमम और मैक्सिमम कैसे इस योजना को शुरू कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि मात्र 250 रुपये है, मतलब आप सिर्फ 250 रुपये में इस स्कीम को ले सकते हैं। अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक इस योजना में जमा किया जा सकता है, मतलब एक वर्ष में आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ महीने में एक ही बार पैसा जमा कर सकते हैं। आपके पास जब भी एक्स्ट्रा पैसा आए तब भी आप इस खाते में जमा करवा सकते हैं, चाहे आप महीने में 2 बार 3 बार या कितनी भी बार जमा कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जमा की गई राशि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। इसमें लड़की के माता पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवाते हैं। खाता खुलने के बाद इसमें 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना होता है और जब बच्ची 21 साल की हो जाती है तो मैच्योरिटी पर ब्याज सहित पैसा बेटी को मिल जाता है। अब बात करते हैं कौन ओपन करवा सकता है इस खाते को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेटी की उम्र 10 साल तक की है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियों का इसमें अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। एक बेटी के नाम से एक ही खाता ओपन कर सकते हैं और उसे संचालित भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा खाते का लाभ इस योजना में नहीं लिया जा सकता है। अधिकतम 2 बेटियों के लिए ये खाते खोले जा सकते हैं। तीसरा खाता सिर्फ एक ही कंडीशन में खुल सकता है कि अगर दूसरे जन्म के रूप में जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ है या फिर पहले जन्म में ही 3 बेटियों का जन्म हो जाता है, तब वहाँ पर इस अकाउंट को खोला जा सकता है, मतलब 3 अकाउंट खुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के खाते को कहाँ पर ओपन करवाया जा सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में आप जाकर इसको ओपन करवा सकते हैं या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर इसको ओपन करवा सकते हैं। तो बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी आप इसको ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं। तो क्या बदलाव है, आइए जानते हैं। पहला बदलाव है खाता संचालन से संबंधित। पहले क्या होता था कि बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता पिता खाते को संचालित करते थे। इसके बाद बेटी खुद इस खाते को संचालित कर पाती थी, लेकिन अब नए नियम के अनुसार बेटी की उम्र जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक उसके खाते का संचालन की जिम्मेदारी उसके माता पिता या उसके संरक्षक की होगी। 18 वर्ष के बाद खाते की जिम्मेदारी अब उस बेटी के नाम आ जाएगी। फिर बेटी पर निर्भर करता है कि जितना भी उसमें जमा किया है उसे वह अपनी पढ़ाई पर खर्च करती है या फिर विवाह के लिए उसको खर्च कर सकती है। दूसरा बदलाव हुआ है कि खाता हम बंद कब करवा सकते हैं। तो पहली बात, बेटी की मृत्यु हो जाने पर। अगर बेटी की मृत्यु हो गई है तो खाता में जमा धन बेटी के अभिभावक को दे दिया जाता है और खाता बंद कर दिया जाता है। दूसरी बात है कि बेटी की गंभीर बीमारी, अगर बेटी को कोई गंभीर बीमारी है जिससे खर्च के लिए पैसों की आवश्यकता है तब भी इस खाते को बंद करवा सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन है कि अगर अभिभावक की ही मृत्यु हो जाती है तब भी इसको बंद करवाया जा सकता है। अगर आपको कुछ पैसे ही इसे खाते में निकालना है तो लड़की के 18 वर्ष की एज को पूरा कर लेने के बाद खाते में जो भी आपने पैसे जमा किया है
उसका 50% तक का अमाउंट आप निकाल सकते हैं। खाता खुलने के 21 वर्ष बाद तो आपको पूरा पैसा ब्याज सहित आपको मिल ही जाता है। अब हम बात करते हैं इस योजना में इनकम टैक्स का लाभ हमें मिल जाता है कि नहीं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खाते को टैक्स से छूट मिलेगी। मतलब इस योजना के तहत खुलने वाले खाते को आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इस योजना में आपको जो भी ब्याज मिल रहा है उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इसे जमा किया गया पैसा पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है। अब हम बात करते हैं इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस योजना को खोलने के लिए फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक से आपको मिल जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से भर लीजिएगा। इसके अलावा बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी और बेटी के माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र का भी ज़रूरत पड़ेगी और बेटी के माता पिता या संरक्षक का पता यानी एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस खाते को ओपन करवा पाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।